अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 8 न्यूज़ और मैं हूं हारून कुरैशी। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद असम्बली में जमा हो चुकी है और अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से दोनों जानिब से सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से हुकूमत ये चाहती है कि इसको नाकाम बनाया जाए और अपोजिशन इस कोशिश में है कि किस तरीके से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आबद अब्बासी साहब, जो सदर हैं RIUJ के और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो किस वजह पे कामयाब होगी, और अगर नाकाम होगी और हुकूमत इसमें कामयाब होती है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बिना पे हुकूमत इस चीज़ में कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रईस साहब। कामयाब होगी तो वो जो मेम्बरान असम्बली हैं उनके वोटों से कामयाब होगी। नाकाम होगी तो वो वोट नहीं करेंगे तो वोट नाकाम हो जाएगी। लेकिन बुनियादी जो सवालात हैं वो ये हैं कि अपोजिशन के पास क्या ये नंबर पूरे होंगे और हुकूमत क्या अपने जो मुनरफ PTI के मेम्बरान असम्बली हैं कानून अपने नेशनल असम्बली उनको रोक पाएगी या अपने हितादियों को राज़ी रख सकती है या नहीं। अब यहाँ पर जो सवालात पैदा हो रहे हैं उसके अंदर पहला सवाल ये है कि जिस तरह काफ लीग मुस्लिम लीग के कायद आज़म पंजाब के अंदर अपनी एक वोट रखती है और फिर नेशनल असम्बली के अंदर उसके मेम्बरान की जो तादाद है वो इस वक्त तक हुकूमत के साथ है, लेकिन उनकी मुलाकातों का सिलसिला अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ रहा है और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो इस हवाले से मुतमईन दिखाई देते हैं कि काफ लीग उनको सपोर्ट कर जाएगी और इस हवाले से उन्होंने वाजे अभी अनाउंसमेंट नहीं की काफ लीग ने कि वो हुकूमत के साथ खड़ी है या अपोजिशन की तरफ जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई डायरेक्शन अपना एक फैसला ज़रूर कर लिया। दूसरी बात MQ के मेम्बरान की है। MQ के मेम्बरान जो है वो जो क़्यादत है उसकी मुलाकात भी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़्यादत से हो रही है और जिससे ये बात कम अज़ कम ये समझ ज़रूर आ रही है कि वो आइंदा का फ़ैसला शायद अपोजिशन की तरफ करने जा रही है। कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ मुस्तकबिल का फ़ैसला अपोजिशन के साथ जाने का करेंगी तो फिर आप यूँ समझ लें कि हुकूमत का तख्ता जो है वो हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाएगी। फिर ये एलिमेंट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जो PTI के अंदर मुनरफ ख़ासकर या इख्तलाफी वोट रखने वाले या सोच रखने वाले या ख़ासकर नाराज़ जो अरकान असम्बली हैं वो अगर अदम एतमाद को सपोर्ट कर गए तो फिर भी इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। उसमें कुछ तो मेम्बरान बड़े वाजे हैं जिसमें आप देख लें कि PTI के जिस तरह नूर आलम खान साहब हैं, फिर इसी तरह फैसलाबाद से आप राजा रियाज को देख लें, चूँकि ये कुछ लोग तो दो ग्रुपों की सूरत में जिसमें अलीम खान साहब का और फिर जंगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है जिन्होंने अपना इकट्ठ किया हुआ है वो अगर इकट्ठे होकर इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करते या अपना फैसला वो उनका अपोजिशन की सूरत में आता है तो तब भी खान साहब की हुकूमत जाएगी और यही सूरत हाल अब तक है। जो ग्राउंड इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो ये बता रहा है कि अपोजिशन ने अपने नंबर पूरे कर रखे हैं, लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी इन नंबर्स को रोकने के लिए और अपने नंबर्स जो हैं उनको कायम रखने के लिए वो इत्तेहादी जमातों को क्या ऑफ़र करेगी या अपने जो मुनरफ अरकान हैं या ख़ासकर हम जिन्हें कह सकते हैं कि जो नाराज़ अरकान है PTI के उनको रोकने के क्या इकदाम करेगी, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट होगा। बासूरत दीगर अब तक के जो हालात जिस तरह अपोजिशन ड्राइव कर रही है उससे तो इंतहाई संजीदा कोशिशें हो रही हैं और उन संजीदा कोशिशों के नतीजे में तरीके एतमाद को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये शायद ऐसा हो। लेकिन इससे बढ़कर एक बात ज़रूर है कि जो क़ुव्वत जो ताकत इमरान खान साहब को या मौजूदा गवर्नमेंट को कबल अज़ीं हासिल थी या कहीं से हासिल हो रही थी वो अब की बार हमें सामने नज़र नहीं आ रही और शायद ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जैसे बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि MKM और काफ लीग जो है वो हुकूमत के साथ है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए 2 दिन कबल शेख रशीद साहब के जो बयान आए काफ लीग के हवाले से और आज जो असद उमर साहब के जो बयान है कि जी काफ लीग जो है वो चंद ज़िलों की जमात है और शेख रशीद साहब ने कहा था कि ये 5 सीटों के साथ हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जब इस तरह के बयान आएंगे तो वो उन पर क्या इफेक्ट करेगी? इससे आप मतलब ये ले लें कि काफ लीग चली गई, इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया है काफ लीग पे कि वो ना जाए, लेकिन काफ लीग फिर इसका मतलब उसने जवाब दे दिया इनको। दूसरी बात जहाँ तक जहाँ पर फवाद साहब बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो 2 रोज़ कबल जब उन्होंने काफ लीग के हाउस को विज़िट किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और वहाँ पर उनके एक मिनिस्टर साहब मौजूद थे, तो उन्होंने बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं की इनके साथ। ठीक है, उससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जब तक वो खान साहब उनसे बात नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि वो वहाँ पर खड़े। लेकिन अभी तक काफ लीग कम अज़ कम
हुकूमत के साथ हमें खड़ी नज़र नहीं आ रही। आज की तारीख की बात करूँ, कल क्या हो सकता है कोई पता नहीं। आज की तारीख में हमें काफ लीग वाज़ेह तौर पर हुकूमत के साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इस चीज़ की क्या आप वजह समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने में 4 साल क्यों लग गए? ये पहले क्यों नहीं आ सकी? देखिए, एक बात मैंने इससे कबल अज़ीं आपको गुजारिश की कि इस हुकूमत को चलाने के लिए मुख्तलिफ जगह की जो ताकत होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। इससे पहले शायद तमाम वो पार्टीज़ जो हुकूमत की अलाइज थी, उसकी इत्तेहादी थी, वो एक पेज पर किसी न किसी सूरत में ज़रूर थी। बीच में जब कोई मसाइल जब खड़े होते हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो फिर हालात इसी तरह के पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो 4 साल भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात हितादियों के साथ आप 5 साल पूरे भी कर जाते हैं। बाज़ औक़ात 2.5 साल में जो मेजॉरिटी की हुकूमत होती है, 1/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट्स भी गई हैं माजी में, और उनको ज़रूरत नहीं थी किसी इत्तेहादी की और न अदम एतमाद आने की, वो बगैर उसके भी चले गए। लेकिन जैसे जैसे हालात इस तरफ जाते हैं, उसकी नोयत तब्दील होना शुरू हो जाती है। और मुझे अब की बार ये लगता है कि जो मुक़तदर कुफ्ते हैं वो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के साथ शायद उस तरह नहीं है, जिसके बायस तहरीक एतमाद को एक और अपोजिशन जमातों को बड़ा खुलकर जो एक कहते हैं ना लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो मिल रही है। तो इस लिहाज से उन्होंने अपने उस पॉलिटिकल मामलात को एक्सरसाइज किया है। अच्छा, आखिर में 2 चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो मौजूदा हुकूमत मीडिया के हवाले से बड़ी बातें करती है कि हमने मीडिया को बड़ा आज़ाद किया, आज़ादी राय का हक दिया है। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये भी बाकी वादों की तरह, बाकी बातों की तरह से बातें ही हैं, या वाक़ई में ऐसी कोई रिफ़ॉर्म्स आई हैं? देखिए, मैं अगर तजिया आपको बताऊं तो शायद जिस तरह डेवलपमेंट्स हुई 2002 के बाद से, उस वक्त दौर पर परवेज़ मुशर्रफ का था, बाद पीपल्स पार्टी का आया, फिर मियाँ साहब का दौर आया नून लीग का, और फिर अब ये मौजूदा गवर्नमेंट जो पीटीआई की। हमें मैं आपको एक लास्ट 21 की 2021 की एक रिपोर्ट बताता हूँ कि जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा है कि एक साल के अंदर 150 के करीब 148-150 केसेस साफ़ियों के ख़िलाफ़ हुए, और इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा केसेस हुए। और इस्लामाबाद यानी एक शहर के अंदर कोई 51-52 केसेस हुए साफ़ियों के ख़िलाफ़। अगर आप अज़ारे राय पर पाबंदी और उसके ख़िलाफ़ जिस तरह की कोशिशें और कदगनें लगाते हैं, तो ऐसे हालात में ये केसेस नहीं होते। फिर आपको सहाफ़ियों को वो बोलने का हक़ हासिल होता है, जिससे गवर्नमेंट खौफज़दा नहीं होती। यहाँ पर हुकूमतें किसी तरह की भी गवर्नमेंट हो, वो सहाफ़ियों से इस लिहाज से शायद खौफज़दा हो जाती है कि वो सच लिखने लग पड़ते हैं, उनकी बात से लोगों को आगाही फ़राहम होना शुरू हो जाती है, एक राय आमा बनने चल पड़ती है, जिसके नतीजे में हुकूमत ये समझती है कि ये शायद हमारे ख़िलाफ़ हो रही है, लेकिन वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है। पर मीडिया पर पाबंदियों के साथ साथ इल्ज़ामात बहुत लगे हैं इस अरसे में। ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जो माजी में नहीं हमें देखने को इस तरह मिले। प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहा है किसी साफ़ी के बारे में या मीडिया पर्सन्स के बारे में कि वो जो है वो पैसे लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट इल्ज़ाम इस कदर बड़ा लगा रही है। ये खौफनाक हालात पैदा कर दिए जाते हैं। यहाँ शायद हमें अब भी ज़रूरत है, यानी पाकिस्तान बना 1947 में, और आज 75 साल बाद हमें हज़ारे राय के लिए बार बार दस्तक देना पड़ती है, कभी अदालतों के सामने, कभी अदालतों के दरवाज़ों पर, कभी पार्लियामेंट के सामने, कभी जो कानून बनाने वाले इदारे हैं या कानून बनाने वाले जो हमारे लोग हैं उनके सामने। ये हालात को ऐसे नहीं है, ये गैर मामूली हालात है जिसके अंदर आपको हज़ारे राय ज़बरदस्ती लेनी पड़ रही है, और ये एक हक़ है जो आपको आइन ने दिया हुआ है, हज़ारे राय का, आपके बात करने का। आप ज़रूरी नहीं है कि आप मदर पैदर आज़ादी की तरफ जाएं, मैं उसकी हरगिज़ बात नहीं कर रहा, मैं आइन और कानून के अंदर रहते हुए आज़ादी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज हमें फिर से एहतजाज करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद है आबद अब्बासी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार भी हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।